हेलो गाइस, तो कैसे हो आप। जैसे कि आप सबको पता है कि एम्स ने अपने प्रीलिम्स एग्ज़ाम की डेट जो है अनाउंस कर दी है। तो जो डेट है वो है 12 अप्रैल की। तो 12 अप्रैल के आसपास जो एग्ज़ाम है वो हो सकता है। तो उसके लिए अगर आप भी तैयारी कर रहे हो या आपने भी सोचा हुआ कि इस बार तो मैं एम्स पक्का क्रैक करके रहूँगा कुछ भी हो जाए, तो अभी आपका सबसे क्रूशियल टाइम है, अभी आपका सबसे स्पेशल टाइम है तैयारी करने का। तो अगर आप भी एम्स के एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना चाहते हो तो अभी से ही तैयारी आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। तो अगर आप भी चाहते हो एम्स के लिए आपकी तैयारी हो जाए, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि एम्स का एग्ज़ाम जो है मैं कैसे क्रैक करूँगा, मैं कहाँ से तैयारी करूँ, मार्केट में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है, मैं किस पे जाऊँ, मैं किस पे ट्रस्ट करूँ, या फिर आप ये सोच रहे हो कि मैं ऑलरेडी हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ तो उसके साथ मैं कैसे अपनी तैयारी कर सकता हूँ या फिर कर सकती हूँ, या आप ये सोचते हो कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं यार हॉस्पिटल छोड़ देता हूँ। लेकिन ये भी एक सबके लिए ऑप्शन नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो काम नहीं छोड़ सकते, जिनको पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो स्पेशल उनके लिए है, अगर उनके दिमाग में कुछ कुछ चीज़ें चल रही है, बेस्ट एकेडमी कौन सी हम लें जिसके साथ आपका ये वाला एम्स क्रैक हो जाए, या फिर आप ड्यूटीज़ के साथ कैसे कर सकते हो, तो ये सारी चीज़ों के बारे में अगर आपको डाउट्स है तो आज की वीडियो में हम सब क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले एम्स की बात कर लेते हैं कि अगर आप एम्स में जाना चाहते हो तो सबसे पहले उनके आपको पता है 2 एग्ज़ाम होते हैं। पहले एक था, अभी 2 सीबीटी एग्ज़ाम हो गए हैं। तो अभी जो फर्स्ट एग्ज़ाम है वो तो अप्रैल 12 के आसपास हो जाएगा। इसके लिए आपको अभी से तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। तो जो सेकंड सीबीटी एग्ज़ाम है वो सितंबर में होता है। वो डेट अभी जब आएगी तो वो मैं आपको बता दूंगा। और उसके बाद जब ये दोनों चीज़ें आपकी क्लियर हो जाती है तो उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड पुलिस वेरिफिकेशन, बस इसके बाद आपकी जो ज्वाइनिंग है वो हो जाती है। तो मेन जो दिक्कत आती है स्टूडेंट को, वो सीबीटी जो एग्ज़ाम है हमारा वो क्लियर करने में ही आती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि ड्यूटी के साथ साथ आप कैसे नॉर्सेट की प्रिपरेशन कर सकते हो, या फिर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जो ये बोलते हैं कि हम ड्यूटी के साथ प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं। तो ये चीज़ ना हम सबके दिमाग में जो है घर कर गई है। क्यों? क्योंकि मैं भी पहले जब ओईटी मैंने करनी थी तो मैंने सोचा था कि मैं ओईटी करता हूँ। तो ओईटी की क्लासेस मैंने अभी ली भी नहीं थी। बहुत सारे लोगों से सुना था कि ड्यूटी के साथ सब कुछ मुश्किल होता है। क्योंकि मैंने खुद ट्राई नहीं करा था तो इसलिए मैंने जो सुना उसी के ऊपर टेस्ट करा और अपना हॉस्पिटल छोड़ा। 3 महीने हॉस्पिटल छोड़ के भी मैं अच्छे से पढ़ नहीं पाया। उसके बाद मुझे दोबारा से ज्वाइन करना पड़ा। ड्यूटी ज्वाइन करके मैंने ओईटी जो है इसी एकेडमी से करी है, जिसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि नॉर्सेट की आपकी तैयारी करवाएगी। तो इसके साथ साथ जो टाइम मैनेजमेंट है वो भी बहुत ही आराम से आप कर सकते हो। तो ऐसा नहीं होता है कि आप सोचते हो कि हॉस्पिटल ड्यूटी के साथ हमें टाइम नहीं मिलता। हाँ, मैं मानता हूँ कि अगर आप मैक्स जैसे हॉस्पिटल में काम कर रहे हो या फिर फोर्टिस जैसे हॉस्पिटल में काम कर रहे हो तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल तो है। लेकिन अगर आप इन दो हॉस्पिटल के बिना किसी और हॉस्पिटल में काम कर रहे हो, कोई छोटे लेवल का हॉस्पिटल है जिसमें आप काम कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको इजीली टाइम मिल जाता है। जैसे मैं खुद जिस हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ 220 बेड का हॉस्पिटल है। तो मेरे लिए सही है, 7 घंटे की ड्यूटी है। तो अगर मैं जाने आने का मिला के 8 घंटे भी मान के चलूँ तो 8 घंटे मेरी ड्यूटी में चलेगी, प्लस 6 से 7 घंटे की मेरी नींद होगी। तो ये टोटल मिला के 12 से 13 घंटे बन जाते हैं। उसके साथ मैं 3 घंटे और मान के चलता हूँ कि मैं खाना बना लिया है ना, घर के काम थोड़े बहुत कर लिए, किचन का काम कर लिया, ये सारी चीज़ों में मिला के मैं 3 घंटे और इसमें ऐड कर दूँ, 16-17 घंटे बन जाते हैं। तो 16-17 घंटे करने के बाद आपको जो 7 घंटे मिलते हैं या 6 घंटे भी मिलते हैं वो इनफ है आपके लिए पढ़ने के लिए और आपकी तैयारी करने के लिए। तो अगर आप सीरियसली तैयारी करना चाहते हो, अगर आप आपने बस ये सोच लिया कि अब कुछ भी हो जाए गवर्नमेंट मुझे क्रैक करना ही करना है, एम्स नॉर्सेट मुझे क्रैक करना ही करना है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आपको गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करवाने के लिए आज मैं आपके लिए एक बेस्ट एकेडमी लेके आया हूँ। यहाँ से मैंने खुद अपनी ओईटी की तैयारी करी थी और मैंने खुद अपनी ओईटी पास आउट करी, और इवन मेरा जो अब्रॉड का प्रोसेस है वो भी इन्हीं के थ्रू चल रहा है। मे बी आपने बहुत सारे लोगों ने सुना होगा इनके बारे में। तो इनका नाम है मीटियर इंटरनेशनल अकेडमी। तो मीटियर इंटरनेशनल अकेडमी जो है वो की 3 मेन ब्रांचेस है। एक है पांडिचेरी में जो कि साउथ में पड़ती है, दूसरी है छतरपुर में जो कि इनका हेड ऑफिस है, और जो थर्ड वाली है वो है मैक्स साकेत के बिल्कुल फ्रंट पे। तो मैक्स साकेत में अगर आप काम कर रहे हो, और अगर आप मैक्स साकेत में या साउथ दिल्ली में कहीं भी आप हॉस्पिटल में काम कर रहे हो, तो आपके लिए ऑफलाइन बैच में इनरोल करना बहुत ही ईजी है, क्योंकि आपको जाने आने का भी कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल मेट्रो के पास में ही है। तो आपको ज़्यादा चलने फिरने की भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसके साथ साथ और भी फ्लेक्सिबिलिटी है कि अगर आप ड्यूटी कर रहे हो, अगर आपकी मॉर्निंग ड्यूटी है तो आप इवनिंग की क्लासेस ले सकते हो, अगर आपकी इवनिंग ड्यूटी है मॉर्निंग में आप क्लासेस ले सकते हो। और इसी के साथ साथ अगर आपकी नाइट ड्यूटी है तो आप जो रिकॉर्ड बैच होगा मॉर्निंग का या इवनिंग का जो बैच होगा रिकॉर्ड,
तो उसको आप देख सकते हो नाइट ड्यूटी में अगर आप फ्री होते हो। वैसे भी हर बंदा 12-1 बजे के बाद नाइट ड्यूटी में फ्री हो जाता है, कुछ भी मतलब सारा काम खत्म करके। वहाँ पे भी आप अगर जागते हो तो आप वहाँ पे भी क्लास ले सकते हो, क्योंकि रिकॉर्ड सेशन आपको मिल जाता है डेली की। लाइव जो रिकॉर्डिंग सेशन है वो डेली ही अपलोड होगी और डेली ही उनकी ऐप पे आपको मिलेगी और आप अपनी आराम से तैयारी कर सकते हो। हॉस्पिटल में अगर आप रात को नहीं पढ़ पाए या थोड़ा पढ़ पाए हो, थोड़ा सा आपका बचा है, वो आप आके मॉर्निंग में कर सकते हो, नहीं तो आप मॉर्निंग में सो जाओ और इवनिंग में आप 2 से 3 घंटे पढ़ सकते हो। तो ऐसे करके आपको प्रॉपर तैयारी करवाएंगे। और दूसरी चीज़ है कि इनका जो रिजल्ट है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि गूगल पे भी अगर आप देखोगे नॉरसेट 7 जो इससे पहले नॉरसेट था, उनमें प्रीलिम्स में और मेन में दोनों में रैंक 1 में जो आए हैं स्टूडेंट वो इसी अकेडमी से आए हैं। और जो डॉक्टर राजकुमार है जो कि यहाँ पे मेंटर है, टीचर है, वो खुद भी एम्स में 10 साल उन्होंने काम किया हुआ है और अभी पिछले काफ़ी सालों से वो ऑनलाइन कोचिंग, ऑफलाइन कोचिंग और पौंडीचेरी में अपने स्टूडेंट्स की कोचिंग दे रहे हैं। अगर जिपमर की बात करें तो टोटल 165 वैकेंसीज में से 100 से प्लस इन्हीं के पास आउट हुए हैं। खुद इसी अकेडमी से स्टडी करी है, लेकिन मैंने ओईटी करी है। ओईटी तो है ही है, लेकिन इसके साथ साथ इनका जो नॉरसेट का रिजल्ट है वो बहुत ही शानदार है। और दूसरी चीज़ है कि जो प्राइसिंग है वो बहुत ही कम है। अगर आप कंपेयर करोगे किसी और में, ना आपने बहुत जगह पे देखा ही होगा, जब आप खुद भी कंपैरिजन करना दूसरों से और इनसे, इनके जो प्राइसिंग है वो बहुत ही कम है। के बिना अगर आप क्रैश कोर्सेज लेना चाहते हो उनके अलग अलग प्राइसिंग है, मैं इनका नंबर नीचे डाल दूंगा। तो अगर आप डायरेक्ट जाना चाहते हो डायरेक्ट भी जा सकते हो, अगर आप मेरे थ्रू जाना चाहते हो तो मेरे थ्रू जाके आपको अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप अपनी तैयारी करना चाहते हो तो बहुत अच्छे तरीके से आप अपनी तैयारी कर सकते हो। तो इसके साथ साथ डेमो क्लास 2 मार्च को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप वहाँ पे जाके एक बार डेमो क्लास ले सकते हो। उसके बाद आप उसी टाइम पे ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको अच्छा लगे तो। वो तो मुझे 100% पता है कि ऑब्वियसली आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि उनका रिजल्ट और उनकी सारी चीज़ें बहुत अच्छी है। तो एक बार आप जरूर विजिट करें वहाँ पे। तो जो तीसरी मेन चीज़ है कंसिस्टेंसी, क्योंकि अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो किसी एक चीज़ के लिए, एक चीज़ के ऊपर फोकस रहते हो, तो ही हाई चांस है कि आप अपनी क्लियर कर पाओगे, अदरवाइज आप क्लियर नहीं कर पाओगे। क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि जो स्टूडेंट होते हैं वो पहले तो कुछ दिन के लिए बहुत अच्छे से पढ़ाई करने लग जाते हैं, लेकिन उसके बाद ना उनका इंटरेस्ट जो है डाउन होने लग जाता है बिकॉज ऑफ डिस्ट्रैक्शन। क्योंकि बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन आपके पास में होती है जिसकी वजह से आप पढ़ाई में थोड़ा सा कम ध्यान देते हो। कम ध्यान देने की वजह से आपका जो इंटरेस्ट है वो लॉस हो जाता है। इसके लिए मैं प्रेफर हमेशा करता हूँ कि हम ऑफलाइन क्लासेस ही लें, क्योंकि ऑफलाइन में हम कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। एक माहौल जो होता है ना पढ़ने का, जब तक वो आपको नहीं मिलता है ना, आप अच्छे से पढ़ नहीं पाते हो। तो इसलिए मैं सबको रेकमेंड करूंगा कि आप ऑफलाइन क्लासेस लो। इसके बाद टाइम मैनेजमेंट का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि आप कैसे टाइम को मैनेज कर सकते हो। देखो चैलेंज ना हमें सबको लेने पड़ते हैं। अगर आप ये सोचोगे ना कि यार मेरे पास टाइम नहीं है, यार मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, ड्यूटी के साथ बहुत हार्ड है, तो इसका मतलब वो मजदूरों के बारे में सोचो जो धूप में पूरा दिन काम करते हैं, है ना, बाहर पूरा दिन काम करने के बाद भी उनके पास बहुत सारा टाइम होता है, उनकी फिर भी इतनी एनर्जी होती है। लेकिन हमने अपनी एनर्जी इसलिए डाउन कर ली क्योंकि हमारे दिमाग में ये चीज़ बैठ ही गई है कि हम नहीं कर पाते हैं बिना ड्यूटी छोड़े हुए, या फिर हॉस्पिटल के साथ साथ हम नहीं कर पाते हैं। तो ये एक मिथ है जो कि सबने बना रखा है, क्योंकि अगर दूसरे बंदे कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। हमेशा उनकी तरफ देखो जिन्होंने करा हुआ है, उनकी तरफ मत देखो जिन्होंने नहीं किया होगा, क्योंकि जिसने नहीं करना वो आपको 100 एक्सक्यूज दे देगा, लेकिन जिसने करना है वो आपको कोई एक्सक्यूज नहीं देगा, वो कंसिस्टेंट रहेगा अपनी पढ़ाई के लिए। तो अगर आप रेगुलर पढ़ाई करते हो तो आप आराम से 6 मंथ के अंदर अंदर अपना मेंस जो है क्लियर कर लोगे। अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो 6 मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए ना आपको बिल्कुल गायब हो जाना है, किसी से मिलने की जरूरत नहीं है, किसी से ज्यादा बात करने की, फालतू बात करने की जरूरत नहीं है, किसी को फोन करके टाइम पास करने की जरूरत नहीं है। अपने घर पे बात करो, उसके बाद अपनी पढ़ाई करो, बस 6 मंथ अगर आप दे देते हो अपने आप को तो आराम से आप क्लियर कर पाओगे। तो यही कुछ चीजें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप इस पे कंट्रोल कर सकते हो, अगर आप अपनी डिस्ट्रैक्शंस पे कंट्रोल कर सकते हो, तो आपको गवर्नमेंट में एम्स में जाने के लिए कोई नहीं रोक सकता है। तो बाकी आपको गवर्नमेंट एम्स में करवाने के लिए आपके साथ है मीडिया एकेडमी, आप जरूर इनके साथ कांटेक्ट करो। तो मैं क्यों रेकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि पहली चीज़ ये है कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस अच्छा है, मैंने खुद भी वहाँ से करी है। दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ पे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैचेस आपको मिल जाते हैं। अगर आप ड्यूटी के साथ ऑफलाइन करना चाहते हो तो वो भी ठीक है, क्योंकि मेट्रो से भी आप डायरेक्ट जा सकते हो, आपको ज़्यादा चलना फिरना नहीं है। 2-3 इनके इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे भी आपको अच्छा लगे आप वहाँ पे जा सकते हो। तीसरी चीज़ जो है इनका रिजल्ट आप गूगल पे चेक कर सकते हो इनका, कि कितने इनके बच्चे जो है वो क्लियर करते हैं हर टाइम। या तो रैंक 1 अगर आप चेक करोगे तो यही एकेडमी का नाम आपको आएगा, क्योंकि मेंस जो एम्स का लास्ट टाइम क्लियर हुआ है वो भी रैंक 1 में इन्हीं एकेडमी के स्टूडेंट है, और सेकंड में भी इन्हीं का है। तो इसलिए फुल रिलायबल है। आपको कोई ऐसा मतलब दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि अगर मैं रेकमेंड कर रहा हूँ तो पता नहीं मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस अच्छा है। तो ज्वाइन करने के बाद आपको कभी भी रिग्रेट फील नहीं होगा, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ।
तो लास्ट और सबसे मेन चीज़ ये है कि कॉस्ट इफेक्टिव भी है, बहुत ज़्यादा इनकी कॉस्टिंग भी नहीं है कि अगर आप किसी और से भी कंपेयर करोगे तो अंडर 18,000 ही आपको इनकी 6 मंथ की क्लासेस मिल जाएगी। और बाकी जो क्रैश कोर्सेज अगर आप इनके लेने चाहते हो तो वो तो 3,000 से ही स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से बेस्ट आपके लिए वही है 6 मंथ वाला, क्योंकि प्रीलिम्स प्लस मेन दोनों की तैयारी आपको उसमें हो जाएगी। तो इसलिए बेटर है कि आप वही लो। तो बाकी सेकंड को इनकी डेमो क्लास भी है, तो अगर आप इनकी डेमो क्लास लेना चाहते हो तो 2 मार्च को इनकी डेमो क्लास है, और 3 मार्च से जो है क्लासेस जो है रेगुलर अब स्टार्ट हो जाएगी, तो आप वो भी जरूर ले सकते हो। तो डेमो क्लास आप फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हो। तो गवर्नमेंट के लिए अगर आपको प्रेपरेशन करनी है तो आज की वीडियो स्पेशल आपके लिए थी। तो अगर आप करना चाहते हो तो नीचे इनका नंबर मैंने दिया हुआ है, या फिर एक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म भी दिया हुआ है, उसको भी फिल करके मैं आपकी रिकमेंडेशन सीधा उनके साथ कर दूंगा। फैकल्टी मेंबर से कोई एक जना आपको कॉल करके पूरी डिटेल दे देगा, उसके बाद आप वहाँ पे ऑफलाइन जाके विजिट भी करके अपना कर सकते हो। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर गवर्नमेंट एग्जाम। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।